अस्सलाम वालेकुम। ज़ैबुल हसन आपसे मुखातिब है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैफ 3 का सब्जेक्ट और उसका थ्योरेटिकल पोर्शन। थ्योरेटिकल पोर्शन सब्जेक्ट की नेचर हमारी न्यूमेरिकल है और जबकि टेस्टिंग थ्योरेटिकली भी होता है। कितनी वेटेज होती है ये भी बताता हूँ और इसको प्रिपेयर कैसे करना है, जो कि मेरा मेन कंसर्न होगा यहाँ पे। तो नेचर सब्जेक्ट की न्यूमेरिकल है जबकि उसकी थ्योरेटिकली भी टेस्टिंग होती है। थ्योरेटिकली कितनी टेस्टिंग होती है तो वो अगर हम देखें तो वेटेज अगर एवरेज निकाली जाए, वैसे तो कंफर्म तो आई कैप नहीं बताता कि हम इतने मार्क्स की थ्योरी यहाँ पे टेस्ट करेंगे, लेकिन अगर हम एवरेज पास्ट पेपर के एनालिसिस के मुताबिक निकालें तो समझ लें कि 8 से 14 मार्क्स तक वो टेस्ट कर रहा होता है और एवरेज समझ लें कि 8-10 मार्क्स लगा लें कि एवरेजली 10 मार्क्स, तो ये उसकी रेंज होती है और 10 मार्क्स एवरेजली वो टेस्ट कर रहा होता है। और आपको मालूम है कि 100 मार्क्स टोटल हैं जिसमें से 50 पास करने के लिए रिक्वायर्ड है और 50 में अगर हम 10 देखें तो एक अच्छी खासी वेटेज रखते हैं और आपको मालूम है अच्छे से कि एक एक मार्क्स इतनी इंपॉर्टेंस रख रहा होता है यहाँ पे। तो सीएमए जो नेचर है, जो मैंने आपको बोला न्यूमेरिकल है, जिसकी वजह से हम थ्रू आउट सेशन हम इसको न्यूमेरिकल्स के हिसाब से ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, हम न्यूमेरिकली के तमाम टॉपिक्स को समझ रहे होते हैं कि कैसे हमने ये सारा कुछ परफॉर्म करना है। उसके बाद हमारे पास जब तकरीबन आगे चलते हैं तो सेशन एंड पे आता है तो उस वक्त स्टूडेंट्स का एक कंसर्न बनता है कि सर थ्योरी का क्या किया जाए, क्योंकि थ्योरी ने आना है, उसकी वेटेज भी एक है और आती है रेगुलरली पास पेपर्स में, तो उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। क्योंकि अगर अगर आप पाईकेप की स्टडी टेक्स्ट उठाओ तो वहाँ पे थ्योरी उन्होंने सेपरेटली नहीं दी हुई कि भाई ये इस सब्जेक्ट की थ्योरी है, इसको याद कर लो, हम इसमें से ये चीज़ें पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आई कैप ने अपनी स्टडी टेक्स्ट दी है और उसमें न्यूमेरिकल्स को उसने उसकी बेसिस बनाने के लिए साथ में थ्योरेटिकली चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है, रूल्स को बताया हुआ है और मुख्तलिफ चीज़ों को उसने वहाँ पे बयान किया हुआ है। मतलब वो किसी टॉपिक को सब पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले उसकी डेफिनेशन वगैरह, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका स्कोप है, उसके बाद उसके लिए फिर उसकी कैलकुलेशन मेजरमेंट्स वगैरह शुरू कर देते हैं और उसका मतलब कुछ ना कुछ दरमियान में थ्योरेटिकली चीज़ें बयान करते हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स में ही कोई चीज़ आ गई दरमियान में और उसको उसने साथ में एक्सप्लेन कर दिया। अब वो एक्सप्लेनेशन आपको मुख्तलिफ पूरी बुक में स्कैटर्ड हुई मिल रही होती है। अगर आप वहाँ से सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को देखना शुरू करो तो वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल आ रही होती है स्टूडेंट्स को उसमें भी। तो थ्योरी के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स मुश्किल में आ रहे होते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि फिर बुक कौन सी फॉलो की जाए। मतलब हमारे पास है तो एक आई कैप है, आई कैप है या टीचर्स जिनके पास आप पढ़ रहे होते हो, मुख्तलिफ टीचर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं और वो मुख्तलिफ टीचर्स के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो वो टीचर्स कई दफ़ा आपको पढ़ाते हुए या एट द सेशन एंड आपको एक बुक प्रोवाइड कर देते हैं जिससे आप सेपरेटली तकरीबन वो उस आई कैप की बुक से, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट है, जो रीजन है वो तो स्टडी टेक्स्ट ही ना, डाटा तो हमें सारा स्टडी टेक्स्ट से मिलेगा, लेकिन टीचर्स उसको फिल्टर करके और जो मेजर पोर्शन होता है थ्योरी का या जो उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं कि ये थ्योरेटिकली ये चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है, तो वो निकाल के एक सेपरेट आपको फाइल दे देते हैं, तो आप उसको रिवाइज़ करके तो थ्योरी अपनी प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो असल डिस्कशन है हमारी वो यहाँ पे हमारी होगी ओवरऑल अप्रोच टू फॉलो। हमारी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी इस थ्योरी को तैयार करने में, वो सारा कुछ क्या होगा। तो ओवरऑल अप्रोच क्या होनी चाहिए ड्यूरिंग द सेशन, तो आपको मालूम है अब सेशन एंड है और ड्यूरिंग द सेशन हम न्यूमेरिकल ही चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो थ्योरी पे ध्यान कम होता है। अब जब थ्योरी की तरफ आते हैं, थ्योरी थोड़ा अब सिर्फ यही नहीं होता कि आपको थ्योरी नहीं आती। अब देखो, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक हो, आप उसको जब समझते हो, आप ऐसा नहीं है कि आपको बता दिया जाता है कि क्वेश्चन में ये डाटा आएगा। जब न्यूमेरिकली भी आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो क्वेश्चन में ये डाटा होगा, इस ये वाली फिगर को उठा के यहाँ पे आपने ऐड करना है, यहाँ पे आपने लेस करना है और ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह का डाटा आएगा तो ऐसे करना है। ऐसा नहीं होता, आपको एक लॉजिक समझाई जाती है, एक बेसिक समझाई जाती है और उस बेसिक के पीछे कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने देखने होते हैं। तो आप सिंपल क्वेश्चन रट्टा मार के नहीं करते, आप पूरे टॉपिक को समझ जाते हैं और उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाता है।
जब आपको टॉपिक क्लियर हो जाता है तो आप उसके मतलब एक्सप्लेनेशन दे पा सकते हो, ठीक है। सिर्फ आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। जब मतलब फ़र्ज़ करो आपको टॉपिक क्लियर हो गया, आपको कोई न्यूमेरिकल आए, आप उसको सॉल्व कर लोगे, लेकिन अगर आपको उसका मतलब कोई और चीज़ पूछी जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, थ्योरेटिकली भी चीज़ें लिख सकते हो। आपकी नॉलेज लेवल इस लेवल पे आ जाता है कि आपको अगर न्यूमेरिकल किसी चीज़ का मतलब दिया जाए वो भी कर लो, उसके चीज़ का मतलब कुछ थ्योरेटिकली वो पूछे कि स्टेटमेंट में ये चीज़ बता दो, तो आप बता सकते हो। तो मेजर पोर्शन तो आपका कवर हो जाता है थ्योरी का। जो मेजर पोर्शन है ना वो आपका कवर हो जाता है लेक्चर से ही। मतलब अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आप मतलब आपके मुख्तलिफ टॉपिक से न्यूमेरिकली भी तैयारी हो गई है तो आप उसकी थ्योरी को कवर कर सकते हो, मेजर पोर्शन, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें बाकी पीछे रह जाती हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा थोरेटिकली चीज़ों को अलहदा से देखना पड़ता है। जो आपको बुक आपके पास होगी आपके टीचर की, या आपके टीचर कोई आपको PDF फाइल इसके मतलब या कोई नोट्स वगैरह दे दें, तो वो टीचर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं और आप सिर्फ उसको रीड आउट करके एक दो दफ़ा और आप उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्शन अगर फ़र्ज़ करो 10 मार्क्स है ना एवरेज, तो मैं समझता हूँ कि 3 से 4 मार्क्स एक साइड पे और बाकी जो 4 से आगे 6 मार्क्स हैं वो एक साइड पे, कि ये जो मार्क्स हैं आपके, ये आपको देख के करना पड़ेंगे। एक दफ़ा रीड आउट कर लो आप उन डॉक्यूमेंट्स को, उन नोट्स को, तो आपके कवर हो जाते हैं। जबकि ये मार्क्स, अच्छे खासे मार्क्स जो हैं, ये तो आप अपने नॉलेज की बेस पे ही आंसर कर सकते हो, ठीक है। जो आपने लेक्चर्स लिए और उसमें से अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, जस्ट लाइक आपने लेबर के टॉपिक के लेक्चर्स दिए, ठीक है। उस लेबर में आती है लर्निंग कर्व, ठीक है। और अब अगर आपने लर्निंग कर्व का सारा कुछ सीख लिया, उसके रूल्स देख लिए, उसका फार्मूला देख लिया, हर चीज़ देख ली कैसे अप्लाई करते हैं। अब आपने तो न्यूमेरिकली देखा, तो क्या अगर आपको वो पूछे कि लर्निंग कर्व कैसे वर्क करती है, तो क्या आप बता नहीं सकेंगे? आप इजीली उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें वो अगर आपसे पूछ लेता है आपके टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसको बता सकते हैं। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो रेलिवेंट कॉस्ट का आपने टॉपिक पढ़ा, काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिवली पढ़ा होगा, ठीक है। और उसमें अगर वो आपको मुख्तलिफ कॉस्ट दे दे और फिर उसके बोले कि कौन कौन सी कॉस्ट आपकी आपसे रेलिवेंट है और कौन कौन सी नहीं होगी, आप किसी प्रोजेक्ट में जा रहे हो और रीज़न बताओ कि वो कॉस्ट क्यों 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 आपसे रेलिवेंट नहीं है, मतलब आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इवन अब यही सेम चीज़ है, यही डाटा अगर वो क्वेश्चन में आपको देता है, एक प्रोजेक्ट बताता है कि हम इस प्रोजेक्ट में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे होगा और उसके लिए आपको कॉस्ट सारी रिक्वायर्ड है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड है, ये सारा कुछ, ठीक है। और आपको बोलता है कि क्या हमें इस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि हम इसमें से 20% प्रॉफिट रखना चाहते हैं, ठीक है, जो भी प्राइस होगी। तो हम वो सारी कॉस्ट इकट्ठी करके कौन सी रेलिवेंट है, कौन कौन सी नहीं है, वो सारा कुछ लिख के और फिर वो अपना डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन हम इसी चीज़ को थ्योरेटिकली अगर वो पूछ ले तो क्या हम नहीं कर पाएंगे? तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि थ्योरेटिकली भी आप काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर लेते हो। हाँ, फिर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? तो अप्रोच यही है कि आपको कुछ मार्क्स तो जो हैं वो आपको आपकी नॉलेज की बेस पे मिल जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जो मार्क्स होंगे कुछ जो कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आ रहे होंगे, क्योंकि कई दफ़ा आपको चीज़ों को रीड आउट करना पड़ेगा। मार्जिनल ऑप्शन कास्टिंग अभी रिसेंटली आई थिंक जस्ट टेस्ट हुआ था, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब वो आपको न्यूमेरिकल में कोई खास नहीं मिल रहे होंगे, मतलब आप न्यूमेरिकल के अगर अच्छे से नॉलेज ले लेते हो तो फिर भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस थोड़ा नहीं देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप वो उसको रीड आउट कर लो एक दो दफ़ा, आपको क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ और चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन आपने उनको एज इट इज़ नहीं एक दफ़ा देखा होता। कम से कम कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप सिर्फ देखना रिक्वायर्ड होता है, जस्ट लाइक आउटसोर्सिंग, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग का एक टॉपिक, एक क्वेश्चन हो सकता है, हालांकि ऐसा होता भी ऐसा है। आप इसको अप्लाई करते हो जब आप डिसीजन मेक करते हो कि कितना माल आपने खुद जनरेट करना है और कितना आप मतलब नहीं बना के दे पाओगे, ठीक है। तो वो कई दफ़ा आप आउटसोर्स कर देते हो, किसी और से बनवा लेते हो, ठीक है। मतलब आप अपने लिमिटिंग फैक्टर को यूज़ करके आप अपनी निकाल लेते हो कि आपने प्रायोरिटीज़ निकाल लेते हो कि कौन कौन से आइटम आप बना रहे हो, कितनी कितनी बनाओगे, और जो बाकी बच जाती हैं वो अक्सर आउटसोर्स ही होती हैं। ये एक डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। तो वो आप आउटसोर्सिंग क्या है उसका मतलब, तो एक दफ़ा आपको देखना पड़ेगा और आपको समझ आ जाएगी हाँ ये चीज़ तो वैसे ही क्लियर थी, बस एक दफ़ा देख लिया। तो कुछ चीज़ें होंगी जिसको आपको एक दो दफ़ा बस देखना पड़ेगा, और कुछ चीज़ें होंगी जिसमें आपको 2-4 दफ़ा रीड करने के बाद आपको समझ आ जाएगी ठीक है, इसमें से मैं काफ़ी चीज़ें अब लिख सकता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ आ गया। तो थ्योरेटिकली पोर्शन ऑलमोस्ट यही है। और करना क्या है कि आपके पास जो नोट्स होंगे आपने थ्योरी को 3-4 दफ़ा पढ़ लेना है और पेपर एग्जाम से जाने से पहले भी, और तकरीबन क्लियर हो जाएगा। बहुत सारा कुछ नॉलेज बेस पे चले जाएगा और कुछ जो पोर्शन होगा वो आप इजीली उन नोट्स से पढ़ के रीड आउट करके चीज़ों को हासिल कर सकते हो।